सभी साथियों को राम राम। जो साथी आवाज सुन पा रहे हैं, आयुष फॉर्मर मेरे भाई, फॉर्मर राम राम मेरे भाइयों को, सभी साथियों को जय किसान। एक बारी भाई सभी साथी जुड़ने का काम करें और कुछ अब शब्द अगर मुंह तक निकल जाए उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोशिश नहीं करता कभी कि मेरे मुंह तक कोई अब शब्द निकले। मैंने बोला नहीं है, मैं एक दायरे में रह के ही बोलना पसंद करता हूं। बाकी कई बार ऐसा मुद्दा हो जाता है, ऐसी चीज हो जाती है, इंसान गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं पहले ही आप सभी साथियों को बता रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाए। कैलाश मेरा भाई यूएई से देख रहा है, आपका भी धन्यवाद। एक बारी भाई सारे साथियों से विनती, जुड़ने के साथ साथ बिना कहे शेयर कर दियो। आज जुड़ने के साथ साथ बिन बोले शेयर कर देना। नीचे शेयर का बटन दिखाई देता होगा आप लोगों को, उसको दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। एक बारी तुरंत 10-10 ग्रुप में इसने शेयर करो ताकि सारे भाइयों तक नोटिफिकेशन पहुंच जावे। आज जमाना बहुत ही घटिया रह गया। आज का जो समय है भाई, आप लोगों को बता दूं, एक 2 टके की नाचने वाली औरत ने, एक 2 टके की नाचने वाली औरत ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। आप सभी साथियों को, पूरे भारतवर्ष को अपने देश का आईना दिखा दिया है। पता होगा आप लोगों को, एक कंगना रनौत नाम की औरत है जिसको अवार्ड मिल गया है। उसने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं, उसको अवार्ड दिया है भारतीय सरकार ने, उसको सम्मानित किया है। एक एकता कपूर है, आप लोग शायद भूल गए होंगे। एकता कपूर नाम याद रख लेना। आज से 1-1.5 साल पहले मुद्दा हम ही ने उठाया था। मेरा भाई था फौजी असलापुर, हमारी टीम थी हरस चकारा टीम, हमारे भाईचारे ने मिलकर एक मुद्दा उठाया था जिसमें एकता कपूर ने एक वेब सीरीज में भारतीय सेना का अपमान किया था। भूल जाते हो आप लोग, भूल पड़ जाती है बहुत ही जल्दी। आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है। उस बेशरम भांड औरत को भी मैं माफी चाहता हूं, किसी औरत के बारे में यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे मुंह से निकलेंगे। उस बेशरम भांड औरत को भारतीय सेना का अपमान करने की खुशी में भारतीय सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है। और एक वैश्या, एक बाजारू औरत जो पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, मैंने किसी अखबार में भी पढ़ा था, मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था, कंगना रनौत कपड़ों की तरह हर रोज अपने आशिक बदलती है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी सोच का, आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी ताकत का। वो बाजारू औरत, वो वैश्या औरत पूरे भारतवर्ष के आज तक जितने भी शहीद, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब के मुंह पर उसने एक ऐसा थप्पड़ मारा है, उन सभी परिवारों को एक ऐसा तमाचा मारा है। उस बाजारू औरत ने बोला है भारत देश तो 2014 में आजाद हुआ है, यानी कि जब इसका बाप मोदी प्रधानमंत्री बना ना, जब भारत देश आजाद हुआ। 1947 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं थे, वे कुछ नहीं किया उन्होंने। ये बात मैं नहीं, ये बात आपकी कंगना रनौत बोल रही टीवियों में चिल्ला चिल्ला कर। और उस वैश्या औरत को यही सरकार सम्मानित करती है। आप लोग पता नहीं क्यों सारी चीजें किस लिए भूल जाते हो। एक हमारा भाई जिसने कोरोना के टाइम पे, जब देश असली लड़ाई लड़ रहा था ना, उस टाइम पे गरीब इंसानों की मदद की, जिसका नाम है सोनू सूद। मैं सैल्यूट करता हूं मेरे भाई को। उस भाई ने जितनी मेहनत और जितना सब कुछ किया, उसका फल क्या मिला? उस पर इनकम टैक्स का छापा, उस पर रेड। एक बात बताओ, इसलिए कि वो वैश्या नहीं है, वो एक लड़का है, वो आपका झंडा नहीं उठाता। मुझे आज शर्म आती है एक बात बताते हुए। किसानों को इन्होंने आतंकवादी बता दिया, जवानों को ये आतंकवादी बता रहे हैं, शहीदों का ये अपमान कर रहे हैं, और कुछ चाटुकार पत्रकार जिनकी गोदी में बैठ के बड़े बड़े भाषण देती है ये। एक मेरा भाई कह रहा मोदी तेरा बाप है। तेरा बाप होगा भाई, हमारा ना लागता मामा भी ना, हमारी साले गल्या को रिश्तेदारी, समझा?
केस कराना ईब करा दिए, अपने दम पर जिंदगी जीवा। हाँ, किसी के बाप के दम पर नहीं, अपने बाप के दम पर, अपने दम पर जिंदगी जीते हैं। जो वो इतना बड़ा वो बड़वे आदमी जो है तू शब्द लिखन लाग रहा ना, तेरा बाप होगा, मारा ना लागता कि मैं अपने दम पे जीते हैं हम। तेरे बाप ने तेरे देश को नहीं बनाया, तेरे देश ने इस तेरे बाप को बनाया है। मोदी से भारत देश नहीं बना, भारत देश में मोदी ने जन्म लिया है, समझ गया। 2.5 के फेसबुक ये 6,000 की IT सेल वाले मेंबर है, इनका पानी मार मार तम न तोली ये मसले होंगे। हमने नहीं मेहनत करी, खून पसीना एक करया है, जो कुछ कर रहे अपने दम पर कर रहे, तेरे बाप के तेरे दम पर नहीं। ऐसे ऐसे कुत्तों को जवाब देना जरूरी, इसीलिए आप साथियों को ये कहता हूं मैं, ऐसी चीजों को शेयर करके आगे पहुंचाया करो। ऐसे ऐसे कुत्ते के मुंह बंद हो। शर्म आती मुझे बार बार अपने भाइयों से ये कहते हुए कि भाई अच्छाई को फैलाओ, अच्छाई को शेयर करो। आप लोग चुप बैठ के तमाशा देखते हो यार, हद होगी एक बात की। एक इतना बड़ा मुद्दा है, अगर यही बात कोई कांग्रेस पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी या कोई मुस्लिम बोल देता ना भारत देश के बारे में, मैं ये कहता हूं उसको इतना बड़ा देशद्रोही कर देते, उसको जान से मार देते। और एक या वही हाथ की वैश्या सरेआम ये बोल रही है टीवियों में चिल्ला चिल्ला के कि देश तो 2014 में आजाद हुआ है। ये सारे के सारे शहीदों का अपमान है, और एक आप लोग हो उन्हीं शहीदों से जुड़े हुए, उन्हीं शहीदों के झंडे उठाते हो। ऐसे टाइम पे आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? ये केस लागण इतना क्यों डरो भाई? जेल के भीतर भी आदमी रहे हैं, जेल में भी मारे भाई बंधु रहे को बाहर देश के ना रहते। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये बात सोचने लग जाते, चंद्रशेखर आजाद, वे फांसी पे ना चढ़ते हंसते हंसते। वे मारे लिए परेशान हुए थे, मारे लिए उन इतने बड़े बड़े खून की नदियां बही हैं, समझे। सरकारी आंकड़ों में 7,32,000 आदमी शहीद हुए, 6,32,000 एक। और जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ जब तक 1,01,000। अरे एक वैश्या ये कहने लग रही है अब ये जो कुछ है ना मोदी आने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और एक आप लोग तमाशा बना रहे हो, तमाशा देख रहे हो। एक एकता कपूर जो सरेआम फौजी भाइयों का अपमान करती है, उसको सरकार सम्मानित करती है, और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो। ये जो आपकी चुप्पी है ना, चुप्पी, इसके कारण आज आप लोग सड़कों पर आ गए हो। हमारे काका ताऊ दादा आंदोलन में बैठे, मेरे तभी सवाल जवाब करे हैं के बात छोरे आंदोलन में ना जाता, के बात छोरे आंदोलन में ना दिखता भाई। उसका कारण है, अगर मैं आंदोलन में जाता तो ये कह थे इन्हें तो नेता बनना है। पूरे आंदोलन का रिकॉर्ड उठा के देख लियो, एक भी स्टेज पर नहीं चढ़ा मैं, ना किसी स्टेज पर मैंने भाषण दिया, सिर्फ एक दिन सम्मान कराया था, उस दिन खड़ा होया था। पहली और आखिरी बार मेरे शब्द ये थे, ना तो किसी स्टेज पर मैं भाषण दूं, ना मैं किसी स्टेज पर चढ़ना चाहता। नेता बनना होता माइक पकड़ता, वहां जाके माइक पकड़ता, माइक, समझे। अच्छे अच्छे नेता बन गए और उन नजाजा पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ने ऊपर तक किसी ने तले गए। और छिकारा कल भी वो था, आज भी वो है। जब तक जीत था जान थी आंदोलन में, सब आगे खड़े थे, सबसे आगे खड़े थे हमें। और जब भाई हमारी आत्मा गवाही दे देना कि मूर्खता करने लग रहे हैं कुछ लोग, इसने राजनीतिक चीज बनाने लग रहे हैं, हम भाई हाथ जोड़ लिया रहा हूं उस चीज पे। आज भी मेरे जो काका ताऊ दादा जी जानते बैठे ना बुजुर्ग, उनकी आत्माओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस मारे मैं आंदोलन में नहीं जाता। उससे दूसरा, मैं बात हरी गाली नहीं सुनना चाहता। बाढ़ेगा टट्टू को ना हरी गाली सुनूंगा। क्या होया छकारा आंदोलन का? कुछ भी नहीं भाई, जितनी अपने माशंग है, जितनी ताकत है, बोलने का काम कराया है। 750 परिवारों की मदद कर चुके, 20 करोड़ रुपया की नगद मदद कर चुके हैं, लगभग 85 से 90 छोरिया की शादी कर चुके हैं। जिसा हमारे बस का है सोशल मीडिया के माध्यम तक करने का काम करा। बड़े घर के बेटे नहीं है लेकिन बड़े काम करे हैं। सैकड़ों आंदोलन में भागीदारी कर ली, जो बस का है वो करया है। आप लोगों ने क्या किया, ये सवाल मैं आप लोगों से करता हूं।
आप लोगों के मुंह पे हमारे शहीदा का अपमान होता है, आप लोगों के मुंह पे हमारे का कहता हुआ का लठ मारा या सरकार किसान की बेइज्जती या करे रे, जवान की बेइज्जती या करे, थारे भैया मत जातिवादी इसने फैला दिया, लठ थारा मरवा दिए। कितनी एक नौकरी लाग ली है भाई, कितनी एक सरकारी नौकरी मिल ली तुमने? अरे जवान बड़को थार तो पूछना चाहूं कौन सी भर्ती पूरी होगी जिसमें थारे काका ताऊ भाई नौकरी लाग गए हूं? कौन सा ऐसा कार्य हो गया जो थारे नेताओं ने कर दिया? नहीं ना, बजाते रहो घंटाल इनका, आज भी इनके झंडे उठाते हो आप लोग, शर्म की बात है। के करवाना चाहो, जग पर लो करवाना चाहो इस जमीन पे, इब भी थार तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता। एक रंडी थारे मुंह पर थूक कर जान लाग रही, एक वैश्या सरेआम थारा अपमान करने लाग रही। इसको भी तुमने झांसी की रानी बना दिया था, एक फिल्म का शूट करने लाग रही थी, काट के घोड़े पे बैठ कर हाथ में निकली तलवार लेकर एक शूटिंग कर दी, इसमें तुमने झांसी की रानी दिखने लगी थी। गजब हो गया भाई। झांसी की रानी ने ना तलवार से लड़ाई लड़ी थी, सलवार से नहीं। या जो या सलवार तो लड़ाई लड़ा है ना, इसको जो सम्मानित किया है, ऐसी घटिया सोच वाले घटिया आदमियों को बता देना चाहता हूं, कभी भी इतने लंबे समय तक बुराई डटती नहीं, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। देख लेना, आज नहीं तो कल जीत सच्चाई की होगी। और उस टाइम पे कित मुंह लुकोगे भाई तुम? ये जो पार्टियों के पिट्ठू, इनसे पूछना चाहता हूं मैं, आज तक जो कुछ बोलिया खुल कर बोलिया है, साढ़े केस लग गया, कदे पोस्ट भी नहीं काटी, जो घेर दिया वो घेर दिया, समझे? आप अपने स्टैंड पे रहते हैं और इस हमारे अपनी बेइज्जती कराने की तजाया नहीं करो। लोग का न्यू हो जाया है, छकारा आ गया, तुम न कौन पूछ जगह कदे इसकी हवा ना आ जा। सबके रोड़े ये हैं, हवा लो पूरी, छकारा अपने घर बैठा है। जो मेरे तम तो दो वो मैं करने का कार्य करता हूं। और सोनू सूद के बारे में डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक बात कही थी, सोनू सूद देश के अंदर एक नंबर का काम कर रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सोनू सूद ने कहीं से चुनाव लड़वा दो, अगर जीत जा तो नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि यहां की जो जनता है वो गंद पसंद करती है, गंद। सोनू सूद में क्या दिखाई देगा? उनको तो कंगना देखनी है ना, कंगना किसी दिखा नजदीक तय। घटिया सोच हो चुकी है लोगों की, दिन पे दिन गड्ढे में पड़ते जान लाग रहे हैं। ये है, आप तो गड्ढे में पड़ लिए, दूसरे नोर खींच लो। किसी साथी, किसी अखबार, किसी पत्रकार, किसी के पास, पार्टी वाले भाई के पास अगर जवाब हो तो मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट करके बता दो भाई, इसमें ऐसी क्या खासियत थी इसको अवार्ड मिल गया? इसमें ऐसी क्या खासियत थी? देश के लिए इसने कौन सा तीर मारा है जिसके लिए इसको अवार्ड दिया गया? अगर कोई भी साथी इस पार्टी का जुड़ रहा हूं, मैं नीचे कमेंट पर डलना गिरा हूं, कमेंट करके बता सकता है भाई। बाकी जो साथी हैं, 5,500 आदमी आप लाइव देख रहे हो, नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाएं, दबाते ही 16 हाथ में लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप, तुरंत इसको आगे ताकि शेयर करने का काम करें। कम से कम ये काम तो आप लोग कर सकते हो। अरे थारे काका ताऊ लड़ाई लड़न लाग रहे, थारे काका ताऊ इतने बड़े योद्धा छतरी रह रहे, हमारे पूर्वजों ने इतने अच्छे अच्छे कार्य करे और उन सबको मिट्टी में मिलाने लाग रही है एक बाजारू औरत, एक सिरफरी औरत, एक पैसों वाली पेड वर्कर। इसको ये नहीं पता आज तो यह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कल यह पार्टी चली जाएगी, परसों चली जाएगी, जाना है। हमेशा जिंदगी भर कोई नहीं रहा, कांग्रेस भी नहीं रही ना, घमंड टूट गया ना। अब ये बीजेपी है, ये भी नहीं रहेगी, इनका भी घमंड टूट जाएगा। उस टाइम पर मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, कहां मुंह छुपाओगी या कहां जाएगी? एक काम करने वाले को आप लोग इनकम टैक्स की रेड मरवाते हो, एक बाजारू औरत को सिर पे चढ़ाते हो। इसीलिए तो कहता हूं, तलवार से नहीं, ये सलवार से लड़ाई लड़ रही है, इस मारी इतनी फेमस हो रही। बाकी आप सभी साथियों को बता दूं, थोपड़ा खोल कर बोलना सीख लो भाई, और जो अच्छा करे उसका साथ दे लो। आज भी थारे हाथा में बाजी है, आज भी सब कुछ थारे हाथा में है। कई भाई जीत का जश्न मना रहे हैं, अब चौटाला जीत गया ऐलानाबाद में और सरकार की हार होगी। अरे छोटी सोच के आदमी हो, थारते एक बात पूछना चाहूं, वो अब चौटाला 7-8 हजार वोटा से जीता है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का विरोध हो रहा है, सबसे ज्यादा हरियाणा में हो रहा है, और फिर भी
जिसका विरोध हो रहा, जिसने की तो गम्मा में भी नहीं बढ़ने देते, वे 55-60 हजार वोट ले जाए तो तुम उनकी हार मानो हो? हार मान रहे हो क्या उनकी? आसन लाग रहे हैं पार्टी मना में वे बेरा के का हमारा वोट बैंक तो बढ़िया घटिया थोड़ी मरण दे, सोच रहा न करन दे आंदोलन, एक बार फिर आग लगा देंगे इनमें भाईचारे की। सिर्फ एक नारा देना ही न, छोटा सा आंदोलन तो एक विशेष जाति कर रही है, आंदोलन तो जाट कर रहे हैं, जाटा का नाम टेक तुम न बदनाम कर दे हैं, और फिर थारा भाईचारा न्यू क्यों? मूर्ख आदमी है, भाईचारे पे तो विश्वास रहा नहीं, नेता की बात पे विश्वास करें, लड़े जाओ फिर आपस में। वो 35-1 का काम फिर आते हैं ये डमरू बजाने, खेल दिखाने मदारी की तरह, तुम्हारे को बकाएगा थारी वोट फिर ले जा, फिर बने और थारे पिछुआड़े पे फिर लात मारे। यो है थारा सारा फंडा, जिंदगी बीत गई पिछुआड़े पर लात खाने खा के। 5.5 साल थारी फुटबॉल बनाए रखे हैं, आखिरी 2 से 3 महीने थारी आगा हाथ पा जोड़ के तुमने पटा के, तुमने बका के और तुमने फिर लूट ले जा। तुम के कहो ना, नाक रगड़वाया ईब की बार तो नेताजी का, न्यू बोलिया ईब की बार काम करूंगा। मेरे भाई 1947 से 2021 आ चुका है, देश आजाद हुए कितने साल हो गए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं, क्योंकि बिकाऊ सौदा हो गया सारा, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। इस जातिवाद ने थारी माँ बहन एक कर दी, इस धर्मवाद ने थारी ऐसी तैसी करके धर दी। कोई बन रहा हिंदू, कोई बन रहा मुसलमान, कोई बन रहा जाट, कोई बन रहा राजपूत, अपनी ऐसी तैसी कराते रहो, ऐसे ही लड़ते रहो। मारा के बाल बाका होगा भाई, इंसान पैदा हुए थे इंसान की मदद करा, जिंदगी पूरी होगी अपनी, काल मरते आज मर जावा, कोई गम नहीं, मरना है बेरा वैसे भी है। क्योंकि लोग इन जो काम करे ना, हम इन न्यू का है उल्टे काम करे है, हम तो मरने हैं, रियलिटी है। पर मैं बहुत खुश हूं, बहुत संतुष्ट हूं। मेरा बाप छाती में हाथ मार गए बतावा रस्यकारा का बाप हूं, इस समय पूरे हैं। जातिवाद अपने परिवार में, अपने यार में, अपने घर में नहीं घुसन दिया। आज तक ये नहीं पता कौन सी जाति का मेरा भाई है, कौन सी जाति का मेरा दोस्त है। अरे एकदम घटिया आदमी हो, आपस में लड़े जाओ, ओके की घूट मारने तो पहले भी एक दूसरे से नहीं बूझो कौन सी जात का भाई। अरे छोटी सोच के मूर्ख इंसानों, सबके अंदर एक जैसा खून है, एक जैसे अंग हैं, एक से बाल, एक सी आंख, एक से नाक। जाति सिर्फ वोट बैंक के लिए बनाई है। वो लोग आपको भगा भगा कर लूट रहे हैं, कदे तो एक हो जाओ, अरे कदे तो अपने फायदे की सोच लो। और भाई यो ड्रामा मत करो, आज फलाना नेता उड़ान लाग रहा है उसका रास्ता रोकांगे, ड्रामा हो है यो भी। रास्ता क्यों रोको? किसी नेता ने क्यों फेमस करने लाग रहे हो? उस नेता ने उस गांव में आन दो। अगर आप लोगों में थोड़ी सद्बुद्धि भगवान ने दी, थोड़ा दिमाग दिया है, एक काम कर लो, उस गांव के आदमी आता हाथ जोड़ गए, न्यू कह लो भाई रे नेता आन लाग रहा है, एक भी मानस नहीं जागा उसकी रैली में, क्या उसके प्रोग्राम में। जब एक भी मानस उड़ नहीं पाऊंगा, कुत्ते को लामाती खाते पाऊंगे, नेता किस आगे भाषणगिरी जाड़ेगा भाई? किस पर लाठी मरवाऊगा? किसके लिए पुलिस प्रशासन लाऊगा? है आप लोगों से पूछना चाहता हूं। एक यो छोटू राम का तो फोटो ला रहा, मन ने पाखंड क्यों कर धागे बांध रहा। मैं हर चीज में विश्वास करता हूं मेरे भाई, तेरे की तेरिया पाखंडी नहीं हूं, समझा? मैं सारे धर्म मानू हूं, कोई भी धर्म हो, सारी इंसानियत मानू हूं। जो प्यार तो जो के मैं बांधे बंधु वाली हूं, दुनिया भर की तो मेरी बाण है, जो ऐसी जो के मैं बांधे मैं बंधु वाली हूं। तू ओट बटे मानस का फोटो ला रहा, बोलना सीख ले। इस बात पे मेरा लागा सोच कितनी बड्डी है तेरी, मेरे सामने दिखाने की कोशिश मत कर, अपने घर मौज ले। यो इतना भाईचारा हुआ ना जुड़ रहा, तेरे प्रधानमंत्री ना देखते, इतने मानस ये इस समारे देखा है कि मन के मन क्या होगा अच्छा बुरा। इस समारे इन भैया का प्यार है भाई। जो 6,500 साथी आप जुड़ रहे हो, मैं मजाक में बताता हूँ या सीरियस, मेरी आत्मा जड़ा है भाई। आप लोग अपनी एकता नहीं दिखा रहे, आप लोगों के अंदर से जातिवाद नहीं लेकर रहा, आप लोग अपने आप को टटोल नहीं रहे। आप लोग इनके झंडे क्यों उठाओ मेरे भाई हो? अपने भैया की ताकत बढ़ाओ, अपनों का साथ दो, उल्टी लाइन पर मत चलो, थोड़ा दिमाग तभी काम ले लो। ये नेता तो कद्दे घेर लो, नेता एक हो हाँ मन एक हाँ। अरे कोशिश तो करो, बोल बोल भोग भोग थक चुका हूं। लाइव आना मन ने छोड़ दिया, पंचायत में जाना मन ने छोड़ दिया, स्टेजा बजाना मन ने छोड़ दिया।
पर्सनल प्रोग्राम में जाऊं, पर्सनल भैया क्या मैं राम राम श्याम श्याम बनी रहे, इस तबत्ती को चाहता भी गुना, क्योंकि आंगा लागा मैंने देख लिया। आपा बैठे हैं घर का नाश कर कर्जे में दब के, जितना हमारी औकात थी, जितने हमारे बस के थे उतने रुपये फूक लिए, फिर भी वे गाड़ी, वे सोच, वो दिमाग लोगा का नहीं बदलिया। आत्मा दुख है, देखा कोई ना जाता भाई यो सौदा, समझे। कल हमारे पे जब सरकार है ना मारे पांगली उठाओगी, तब मैं वे भीड़ बनकर न्यू कहते पाओगे ठीक होया, इसी तीसी होगी ना छकारा की पाख रहा था समाज सेवी। अरे न्यू तो देखो कुछ न कुछ अच्छा ये करया होगा, बुरा तो नहीं करया। सेम सोनू सूद भाई ना अच्छा ये तो करया है, उसको कुछ भी नहीं। और जिसको अवार्ड मिल रहा है, एक वो उसने देखो और एक वो सोनू सूद ने देखो, सेम यो है आप लोगों के बीच में फर्क है। एक बात तुम अपने भैया ने देखो, जो अच्छा कर रहे उनका साथ दो, और जो घरा बैठ कर बकलोली करे जा है, बकवास करे जा है, आप उनकी बात ना साची मान लो, उन्हें अच्छा बता दो। चलो मेरा काम था आप लोगों को समझाना, कुछ पल्ला पड़ा नहीं पड़ा वो तुम जानो भाई, पर देश का, हमारे देश का जान गेड़ा लिया है। इससे बुरा टाइम, इससे बुरे दिन जिंदगी में नहीं आ सकते, क्योंकि इससे बुरा आने के बच्चा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। जवानों को बदनाम कर दिया, किसानों को बदनाम कर दिया, शहीदों को बदनाम कर दिया, और के घंटा बचेगा और के छोड़ेंगे ये लोग। मैं तो गुजारिश और कहूं हूं, इन वैश्याओं के लिए एक अवार्ड लगता बना दो, ये जो देने लाग रहे, ये आप लोगों ने जो एक वैश्या को अवार्ड दिया, इनका कंपटीशन करा दिया करो, एक न्यारा अवार्ड बना दो इनका, जब भी आए फर्स्ट आओगी थारे वाली और कोई नहीं आवे। राम राम भाई सारे ने, को बात बुरी लगी हो, बात में दुख अपनी लगे जाओ, बेशक सच्चाई बोलिया रहा। किसी ने केस कराना है 14 में कराओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसे बाहर टिकड़े खाने से भीतर सुख शांति तो मिल जाएगी भीतर। राम राम सारे भाइयों ने।